हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी। ये टॉपिक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ये टॉपिक नेट एग्जाम या सेट एग्जाम या किसी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे यूटिलिटी के बारे में। एक कंज्यूमर बिहेवियर का एक टॉपिक है। पहली बात तो कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि यूटिलिटी आता है। फर्स्टली हो गया यूटिलिटी। ठीक है। फिर सेकंड हो गया डिमांड, सप्लाई। इसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व, है ना। ये सब पढ़ेंगे आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे क्या होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है। ये कलर ठीक है क्या? दूसरा कलर चेंज करो। पेन का चेंज, कलर चेंज करते हैं। ठीक है। रेड कर लेते हैं। ठीक है। हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। ओके, तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की ऐसी क्षमता से है जिससे व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, यानी हमको संतुष्टि मिलती है। यदि इस पेन की बात किया जाए तो पेन की उपयोगिता क्या है, इसकी क्षमता क्या है? लिखने की क्षमता है। तो ये क्या है? इसकी उपयोगिता है, जिससे हमें अपने कार्य, इसके कार्य से संतुष्टि मिलती है। तो ये क्या है? यूटिलिटी है। चलिए देखते हैं किताबी भाषा में। यूटिलिटी, यूटिलिटी यानी उपयोगिता। उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जिससे उपभोक्ता की आवश्यकता या इच्छा की संतुष्टि होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कि जैसे मान लीजिए पेन है ना। तो पेन की ऐसी क्षमता जिससे क्या होता है कि उपभोक्ता की आवश्यकता या इच्छा की संतुष्टि होती है। मान लीजिए उपभोक्ता की आवश्यकता है तो उसे लिखना है, कॉपी में लिखना है। पेन की यह क्षमता है जो उसकी आवश्यकता को पूरी कर सकती है, यानी उसे इच्छा को जो है संतुष्ट कर सकती है। तो ये क्या होगी? पेन की उपयोगिता हो गई। तो क्या होता है उपयोगिता? किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता जिससे उपभोक्ता की आवश्यकता या इच्छा की संतुष्टि होती है। जिससे क्या होता है? उपभोक्ता की इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि होती है। ठीक है। यूटिलिटी क्या है? जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है और उससे उसकी आवश्यकता पूरी होती है तो उस वस्तु में यूटिलिटी मानी जाती है। देखिए जैसा मैं बताया ना, कि मान लीजिए पेन हो गया या कॉपी मान लीजिए आप। ठीक है। पेन तो हमने देख लिया, कॉपी देख ली है। ठीक है। तो कॉपी की मुझे आवश्यकता है, मान लीजिए मुझे लिखने की आवश्यकता है, तो लिखें किसमें? तो कॉपी जो है मेरी आवश्यकता पूरा करता है कि उसमें हम लिख सकते हैं। तो वही है कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है, जब हम कॉपी में लिखेंगे और मुझे उससे क्या होगी? मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। मैं उसे लिख लूंगा और मुझे उसकी आवश्यकता जो थी मेरी वो पूर्ति हो गई। तो ये क्या हो जाएगी? उस वस्तु की क्या है? ये यूटिलिटी है। ठीक है। उदाहरण, अगर आपको प्यास लगी है और आप पानी पीते हैं तो पानी आपकी प्यास बुझाता है, इसलिए पानी में आपके लिए यूटिलिटी है। देखिए बात हुई ना। पानी की बात करें, खाना की बात करें, है ना। तो हर चीज में यूटिलिटी होता है। अगर जैसे मान लीजिए अगर आप प्यास ही लग गई है तो आप क्या करोगे? पानी पियोगे। तो अब पानी से आपके क्या होगा? प्यास बुझ जाएगा। तो इसमें इसलिए क्या हो गया कि पानी में आपके लिए यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूटिलिटी का अर्थ केवल उपयोगी होना नहीं है। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का संबंध सेटिस्फेक्शन से होता है, यानी कि संतुष्टि से होता है। उपयोगी होने से ही नहीं बल्कि इससे उपभोक्ता को संतुष्टि भी मिलनी चाहिए, सेटिस्फाई भी होना चाहिए उपभोक्ता। ये नहीं कि अगर आपको प्यास लगी है और पानी आप थोड़ा थोड़ा सा दे दिए तो उससे आपकी प्यास बुझी नहीं, तो ये आपकी उपयोगिता नहीं होगी। फिर अगर थोड़ी मात्रा में दे दिया पानी, अगर आपको एक गिलास पानी चाहिए, उससे आपको प्यास बुझेगी। अगर आपको इतना सा पानी दे दे
तो आपको इससे प्यास नहीं बुझ रही है, तो इस पानी से हमको यूटिलिटी नहीं मिल रही है, पूरे गिलास भर के पानी से हमको यूटिलिटी मिल रही है। तो ये होता है यूटिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी। यूटिलिटी की मुख्य विशेषताएं। यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है। एक ही वस्तु की यूटिलिटी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए गर्मी में ठंडे पानी की यूटिलिटी अधिक हो सकती है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्यासा नहीं है, यूटिलिटी कम हो सकती है। देखिए क्या होता है कि यूटिलिटी जो होता है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कैसे? अब देखो, अगर गर्मी में बात करें ठंडे पानी की, तो इसकी यूटिलिटी जो है वो अधिक होगी। इसकी यूटिलिटी ठंडे पानी की, कोल्ड वाटर की पानी अधिक होगी। ठीक है, लेकिन बात करें गर्म पानी की, किसकी? गर्म पानी की। लेकिन क्या होता है कि देखो, गर्मी में ठंडे पानी की यूटिलिटी अधिक हो सकती है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्यासा नहीं है, उसके लिए यूटिलिटी कम होगी। अब इसमें नहाने की भी बात किया जाए, इस नहाने में भी तो उपयोगिता है कोल्ड वाटर की। कोल्ड वाटर में ज़्यादा नहाओगे आप किसी को ठंडी लग जाएगी, इससे तो थोड़ी नहाएगा, ये नहीं नहाएगा ना। उसी तरीके से पीने की बात किया जाए, तो अगर ठंडा पानी पीने की उसकी चाहत है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो ठंडा पानी नहीं पीता, जिसको प्यास ही नहीं लगी तो पिएगा क्या? वो उसके लिए यूटिलिटी नहीं होता है। तो ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यूटिलिटी आवश्यकता पर निर्भर करती है। जिस वस्तु की आवश्यकता अधिक होती है, उसकी यूटिलिटी भी अधिक महसूस होती है। मान लीजिए मुझे अभी बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, मुझे मान लीजिए अभी बहुत तेज भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता मुझे अत्यधिक है। लेकिन इस जगह पे पानी की बात की जाए, तो पानी की आवश्यकता नहीं है मुझे। तो ये क्या है, इसमें कम यूटिलिटी है। इस तरीके से, ठीक है ना। यूटिलिटी और मोरालिटी अलग है। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का अर्थ यह नहीं कि वस्तु नैतिक रूप से अच्छी या बुरी है। अगर कोई वस्तु किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी करती है, तो उसमें उसके लिए यूटिलिटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए शराब, शराब की बात किया जाए, ड्रिंक की बात किया जाए, इसकी ड्रिंक की बात किया जाए, तो इसमें भी उपयोगिता है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसमें मतलब कि शराब क्या है, नैतिक चीज तो नहीं है, इससे दुर्व्यवहार ही फैलता है। तो फिर भी इससे व्यक्ति पी के संतुष्ट होता है, तो ये भी इसकी उपयोगिता है। ठीक है, इस प्रकार क्या बोल सकते हैं कि यूटिलिटी और मोरालिटी का कोई संबंध नहीं है, ये दोनों अपन अलग अलग हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है। अब आप देखोगे इसमें कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ना। तो सबसे पहले बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, तो एक अतिरिक्त इकाई की को बढ़ाने से, जैसे मान लीजिए अगर एक अतिरिक्त इकाई आप बढ़ा रहे हैं यूटिलिटी की, उपभोग की, तो उससे जो प्राप्त होता है उपयोगिता, वो क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। लेकिन आप समस्त जितनी भी इकाइयों को उपभोग करेंगे, उन सब के जोड़ेंगे, तो क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। देखिए, टोटल यूटिलिटी यानी होता है कुल उपयोगिता। क्या होता है, कुल उपयोगिता। ठीक है, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मान लीजिए मैंने सेब की 5 इकाइयों का सेवन किया है, तो इन पांचों से प्राप्त होने वाली टोटल यूटिलिटी क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी कहाएगा। तीनों पांचों से प्राप्त होने वाली मुझे जो संतुष्टि है, वो क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि इसमें किसी, मान लो कि सेब का कंजप्शन है। ठीक है, मान लो सेब का है, तो फर्स्ट यूनिट जब इसका हम ग्रहण करते हैं, तो हमें 10 यूनिट का जो है, 10 यूनिट का हमें क्या प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होता है। और तब टोटल यूनिट भी 10 होता है। लेकिन जब सेकेंड यूनिट का जब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने लॉ मार्जिनल, सॉरी, लॉ
ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों ने पढ़ा है ना, और नहीं पढ़ा है तो मैंने शॉर्ट्स में बताया है आपको, उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट जब हम लोग देखेंगे तो 8 है, और टोटल यूटिलिटी हो जाता है 18। तो थर्ड यूनिट के जब हम लोग सेवन करते हैं तो हमें केवल 6 यूनिट ही संतुष्टि मिलती है, और टोटल यूटिलिटी कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। चौथी यूनिट में हम लोग की और कम हो गई, 4 यूनिट ही केवल क्या बोलते हैं संतुष्टि मिलता है, तो टोटल यूटिलिटी 28 हो जाता है। ऐसे ही पांचवा भी है, तो मतलब सभी का योग जो है वो टोटल यूटिलिटी कहलाता है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है सीमांत उपयोगिता। क्या? सीमांत उपयोगिता, ठीक है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से टोटल यूटिलिटी में होने वाली वृद्धि को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। देखो, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से टोटल यूटिलिटी में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने से जो यूटिलिटी मिलती है वो क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। जैसे मान लो पहले 10 थे, अब एक अतिरिक्त इकाई बढ़ा दिए, कितना, 5 का, कितना हो गया टोटल, 15। तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। फार्मूला की बात किया जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी बराबर टोटल यूनिट माइनस टोटल यूनिट n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला। अर्थात टोटल यूनिट मान लो अगर 20 है, सॉरी 30 है, ठीक है ना, और क्या है, टोटल यूनिट माइनस n माइनस 1, जो संख्या होगी आपकी उसकी, मान लीजिए 5 है, तो 5 माइनस 1 कर देंगे, और 30 है, 6 पंचे 30, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 6, सॉरी, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगी, अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया भी गया है, अगर 3 चॉकलेट्स खाने पर टोटल यूटिलिटी 24 है, 3 चॉकलेट खाने पर, ठीक है, और 2 चॉकलेट्स पर टोटल यूटिलिटी कितना है, 18 है, तो थर्ड चॉकलेट कितना होगा, टीयू माइनस टीयू, यानी कि सेकेंड चॉकलेट का, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बोला था ना, 6, हाँ। इस प्रकार से हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं, यानी कि टोटल यूनिट्स में से, टोटल यूटिलिटी में से, जो कि देखो मान लो अगर तीनों चॉकलेट का अगर इतना है, अगर एक चॉकलेट का निकालना है मेरे को, तीनों चॉकलेट का, फिर दो 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 चॉकलेट का माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा एक अतिरिक्त इकाई का। तो अब बात करते हैं हम लोग संबंध के बारे में कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का संबंध क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमेशा ही पूछा जाता है कि आखिर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या संबंध है। तो इसको एक तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि सेब की तालिका है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ मान लेते हैं, ठीक है, ये यूनिट्स है। और फर्स्ट में जो है मार्जिनल यूटिलिटी, मान लीजिए इसकी 10 है, सबसे पहले 10 उपयोगिता प्राप्त होती है, उस समय क्या होता है, टोटल यूटिलिटी भी, टीयू भी उतना है, एमयू, ठीक है। सेकंड में ये घट के कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है, 18 हो जाता है ना। सिक्स में ये कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है, 18 से कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। ऐसे ही फिफ्थ इकाई में क्या होता है, 4 हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। फिफ्थ इकाई आएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वैसे ही अगर अगला छठवां इकाई यूज करते हैं हम लोग इसका, तो ये हो जाता है 0, और फिर ये हो जाता है 30।
अब जब सातवां इकाई उपयोग वो करेंगे तो हमको माइनस में प्राप्त होने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, घटने लगता है। अब आठवां इकाई मिलेगा तो और घट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आप लोग संबंध इससे समझ पा रहे हो क्या? देखो क्या होता है, जब तक, देखो यहाँ पे संबंध में दिखाता हूँ, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है, देखो यहाँ पे, तब तक क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। जब तक EMU जो है पॉजिटिव होगा, तब तक क्या होगा, टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये पहला संबंध हुआ, आपको समझ में आया इससे? फिर क्या होता है, जब EMU जीरो होता है, जब EMU जीरो होता है, तब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, अधिकतम होता है। EMU जब है जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। अब से थर्ड वाली बात करें, अगर जब EMU जो है वो नेगेटिव हो जाता है तो TU क्या कहते हैं, घटने लगता है। ठीक है, तो ये इसके EMU और TU में संबंध है। तो समझ में आया आपको क्या संबंध है? ओके, तो ये चीज यही बता रहा है कि जब EMU पॉजिटिव होती है तो TU बढ़ती है, और जब EMU जीरो होती है तो TU मैक्सिमम होती है, और जब EMU नेगेटिव होती है तो TU घटने लगती है। तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जब EMU जीरो होता है तब ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, समझ में आया बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए, वही चीज है ना, जैसा मैंने पहले बताया है। तो मान लीजिए आप चॉकलेट खा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट चॉकलेट खाए, पहले चॉकलेट खाए आप, सॉरी, हो गया, रहने देते हैं, कोई बात नहीं। पहला चॉकलेट खाए हैं, ठीक है, ये इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेता है तो थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। पहला चॉकलेट खाया आपने, ठीक है, बहुत संतुष्टि मिली, मान लीजिए आपको कितना संतुष्टि मिली, 10 रुपए, 10 यूनिट की संतुष्टि मिली। दूसरा चॉकलेट खाए, थोड़ी कम, 8 रुपए मिली। तीसरा चॉकलेट खाए, और कम थोड़ा सा, 6 यूनिट मिली। चौथा चॉकलेट खाए, और कम, यानी कि 4 यूनिट मिली। पांचवा खाए तो कितना मिली, 2 मिली। छठा जैसे ही, पांचवा में कोई अतिरिक्त संतुष्टि नहीं मिली, बहुत कम और कम, बहुत कम हो गया, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, यहाँ EMU लगातार कम हो रही है, यहीं आगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से जुड़ता है। इसको देखो क्या होता है, जो सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो यह बताता है कि जब हम एक इकाई का उपभोग लगातार करते रहते हैं तो उससे क्या होती है कि अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक देख लो क्या होता है उपयोगिता वगैरह। तो मेन क्या होता है, देखो इसमें बताया गया है, मैंने कंक्लूजन एक तरीके से दिया है कि आखिर यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन होता है। क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सेटिस्फेक्शन होता है संतुष्टि। अगर किसी वस्तु की उप- उपभोग से जो है कि उपभोक्ता जो है संतुष्ट होता है, तो उस वस्तु क्या कहलाएगी, उपयोगिता कहलाएगी। और टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी मतलब कि सभी इकाइयों का जो योग है यूटिलिटी का, वो क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यह है एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर जो टोटल यूटिलिटी में वृद्धि होता है ना, वो कहलाता है EMU। ठीक है, अब EMU क्या होता है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है मात्रा। ठीक है, तो ये अतिरिक्त इकाई के भोग से मिलने वाला संतुष्टि होता है, जिसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्लास आपको समझ में आया क्या? मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने प्रयास किया है अच्छे से समझाने का। तो आज यूटिलिटी में केवल हम लोगों ने देखा है कि यूटिलिटी होता क्या है ना, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में संबंध क्या होता है, केवल हमने केवल इस बारे में पढ़ा। अब
आप लोग कमेंट करिए कि नेक्स्ट टॉपिक आखिर मैं किस चीज़ पे बनाऊँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि यूटिलिटी का ही जो अप्रोच है, मेथड है पढ़ने का, कार्डिनल, ऑर्डिनल, उस पे बनाऊँ। देखते हैं, कल इस टॉपिक पे बनाते हैं। तो आप लोग बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि मुझे और कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट।